नमस्कार दोस्तों, मैं आरती मेरी साथी प्रियंका और सारिका के साथ हमारे YouTube चैनल सुरमई स्पंदन में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का ये वीडियो हमने राष्ट्रीय सेवा योजना पर केंद्रित किया है। अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता कि राष्ट्रीय सेवा योजना नेशनल सर्विस स्कीम या NSS क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियाँ करवाई जाती हैं और इससे जुड़कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने हमारे इस वीडियो में ये कोशिश की है कि कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चे अधिक संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ें और समाज सेवा कर समाज के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करें। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है जो कि 1969 में आरंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति 2021-22 से लागू की गई है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंतर्गत सिलेबस में NSS को अपने तीसरे विषय यानी कि इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसके मूल में ही सेवा भावना छुपी हुई है। अपने अध्ययन के साथ साथ आप समाज की ज़रूरतों के आधार पर उनकी सेवा कर उनकी मदद कर सकते हैं। आप सभी युवा वर्ग, कर्मठ युवा वर्ग, जोश से भरपूर युवा वर्ग, बहुत कुछ बदलने की चाह रखने वाला युवा वर्ग और अपने देश के प्रति कर्तव्यों को समझने वाला युवा वर्ग विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर NSS से जुड़कर समाज सेवा कर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है। साक्षरता अभियान, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी अभियान, पौधारोपण, टीकाकरण, पोषण आहार, अंधविश्वास दूर करना, मतदान जागरूकता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जल संवर्धन, तालाब गहरीकरण, इस तरह के अभियानों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समाज में जागरूकता फैलाना ही NSS का मुख्य उद्देश्य है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि अभी बताया गया है, NSS के अंतर्गत वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। अगर आपको NSS लेना है तो आप आपके विद्यालय या महाविद्यालय में NSS कार्यक्रम अधिकारी से संपर्क करें और फॉर्म भर दें। फॉर्म भरकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके पश्चात NSS कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित समस्त गतिविधियों जैसे पौधारोपण, कोविड वैक्सीनेशन शिविर, रक्तदान शिविर, योग प्रशिक्षण और महिला सुरक्षा हेतु ताइक्वांडो और कराटे आदि विभिन्न गतिविधियां वर्ष भर आयोजित की जाती है और समय समय पर NSS के शिविर भी लगाए जाते हैं। तो बच्चों, NSS की विभिन्न गतिविधियों के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है वो है 7 दिवसीय विशेष शिविर। सबसे पहला जो शिविर रहता है वो अपने यूनिट स्तर का रहता है। ये शिविर अपने शहर के आसपास के किसी गांव में आयोजित किया जाता है। शिविर के लिए हमें विश्वविद्यालय से एक थीम दी जाती है, यानी कि शिविर का एक विषय रहता है और उस विषय के अंतर्गत रहकर हमें शिविर में काम करना रहता है। इस यूनिट स्तर के शिविर के बाद जिला स्तर का शिविर लगाया जाता है 7 दिन का। जिला स्तर के शिविर के बाद एक शिविर विश्वविद्यालय स्तर का भी लगता है और जो NSS के बहुत महत्वपूर्ण शिविर हैं वो हैं राज्य स्तरीय नेतृत्व शिविर और राष्ट्रीय एकता शिविर। तो राज्य स्तर का जो शिविर रहता है उसके अंदर जो चयन होता है, जो बच्चे NSS की सभी गतिविधियों में नियमित रूप से भाग लेते हैं और जो बहुत कर्मठ रहते हैं, और राष्ट्रीय स्तर के शिविर हेतु जो चयन होता है, तो जो बच्चे राज्य स्तर के शिविर में जिनको सहभागिता करने का अवसर मिलता है, उन बच्चों में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव बच्चा रहता है उसे राष्ट्रीय स्तर के शिविर में जाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो ये कुछ शिविर के बारे में बताया। एक शिविर ये भी होता है कि जो हमारा 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसके RDC कहते हैं, तो उसके चयन के लिए भी एक कैंप आयोजित किया जाता है और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये मध्य प्रदेश की एक टीम रहती है जो कि दिल्ली में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करती है और
आपकी अगर परेड बहुत अच्छी होती है तो आपको जो गणतंत्र दिवस पर जो राजपथ पर परेड होती है उसमें भी सहभागिता करने का अवसर मिलता है। ये तो हुई कुछ शिविर की बात। अब मैं आपको शिविर की कुछ दिनचर्या के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म के पश्चात आपको व्यायाम या एक्सरसाइज करवाई जाती है, योग करवाया जाता है। इसके बाद आपका चाय और नाश्ते का समय रहता है और उसके बाद आपको आपके कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में परियोजना कार्य हेतु या फिर गांव के घरों में सर्वे हेतु आपको जाना होता है। तो परियोजना कार्य जो रहते हैं कि जब हमारा कैंप लगता है जिस गांव में, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों से मिलकर हम पूछते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा किया जाए बच्चों के द्वारा जो कि आपके यहाँ कमी है। तो अगर वो बताते हैं कि नदी के किनारे स्वच्छता का अभाव है या नाले के पास में थोड़ा सा अगर उसको गड्ढा करके थोड़ा सा गहरा कर दें तो पानी का फ्लो अच्छा रहेगा। तो इस तरह के जो काम हैं, कहीं पॉलीथीन बहुत इकट्ठे हो गए हैं, तो ये इस तरह के जो कार्य है वो परियोजना के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार बच्चों ने तालाब को गहरीकरण करने का भी काम किया है। बच्चों ने गांव में पूरे गांव को स्वच्छ किया है। तो ये जो है ये परियोजना कार्य हो जाता है। और सर्वे ये होता है कि अगर विषय अगर हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है तो बच्चे गांव के हर घर में जाकर सर्वे करते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग की तबीयत खराब रहती है, किसी को कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, आपके यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है, आपके यहाँ पक्की नाली है या नहीं है। तो इस तरह का पूरा सर्वे किया जाता है और सभी कुछ मिला के एक कंक्लूजन करके गांव की समस्याओं को प्रशासन की मदद से सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो ये शिविर की जो दिनचर्या चल रही थी। इसके पश्चात जब हम परियोजना से वापस आते हैं तो आपको 1 घंटे के लिए आपका दोपहर के भोजन के लिए समय दिया जाता है। दोपहर के भोजन के पश्चात आपको 1:30 बजे तक आपका विश्राम का समय रहता है। इस विश्राम के समय में आप चाहें तो आपकी अगली गतिविधि की भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके विश्राम के पश्चात आपका बौद्धिक चर्चा का सत्र आयोजित किया जाता है। बौद्धिक चर्चा यानी आप लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए कुछ ऐसे विषय चुने जाते हैं जिससे कि आपको भविष्य में मदद मिले। जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में या महिलाओं के लिए क्या क्या कानून बने हैं, अगर कहीं दहेज पीड़न हो रहा है तो किस तरह से आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व विकास से संबंधित कुछ बातें हैं, आप किस तरह से अपने कैरियर में आगे बढ़ें या अपना कैरियर चुनें। इस तरह के विषयों को चुनकर बाहर से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है और वो विषय विशेषज्ञ आप सभी को आके उस विषय के बारे में जानकारी देते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। बौद्धिक चर्चा सत्र के बाद आपका चाय का समय होता है और चाय के पश्चात फिर आप लोगों को बच्चों के साथ गांव के बच्चों के साथ खेलना है तो उनके साथ खेलिए या आपस में आपको खेलकूद का समय रहता है। एनएसएस के कुछ खेल हैं जो कि बहुत रोचक और मज़ेदार हैं और जो कि बिना किसी साधन के खेले जा सकते हैं। और उसके पश्चात आने के बाद आपका थोड़ी देर का विश्राम का समय रहता है। विश्राम के पश्चात आपका आधे घंटे का समय जो आपकी बच्चों के बीच में जो समितियां बनाई जाती हैं उन समितियों की एक बैठक आयोजित की जाती है। उसमें कल क्या करना है इसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके पश्चात आपके भोजन का समय रहता है। भोजन के समय के पश्चात आपको 8 बजे से 10 बजे तक आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगभग ये कोशिश की जाती है कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कि सभी बच्चे कुछ ना कुछ प्रस्तुति अवश्य दें। वो चाहे कविता पाठ हो सकता है, चाहे सिंगिंग हो सकती है, चाहे नृत्य हो सकता है या किसी भी विषय के बारे में आप बताइए। ये इसलिए ज़रूरी किया जाता है कि आपकी कुछ आप जब सभी बच्चों के सामने जब आप प्रस्तुत करेंगे तो आपकी झिझक मिटती है, आपके अंदर कुछ प्रेजेंट करने का आत्मविश्वास बनता है। तो ये और रात के 10 बजे आपको शयन के लिए जाना रहता है। तो ये हमारी कैंप की दिन भर की दिनचर्या रहती है। शिविर हेतु छात्राओं के समूह बनाए जाते हैं और एक एक समूह की एक एक दिन सभी कार्यों को करने की ड्यूटी रहती है। यानी एक समूह के बच्चे
उस दिन परिसर की पूरी साफ सफाई करते हैं, रंगोली वगैरह डालते हैं, किचन में मदद करते हैं। इस तरह की सारी गतिविधियां वो समूह के बच्चे करते हैं। साथ ही शिविर में दिन भर की गतिविधियों को लेकर एक चार्ट बनाया जाता है। उस चार्ट में दिन भर की सारी गतिविधियों को नोट किया जाता है। तो इसे शिविर दर्पण या शिविर अखबार कहते हैं और इसको बनाने के पश्चात हमारे शिविर स्थल पर इसको लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी आकर अगर इसको देखे या पढ़े तो उसको ये समझ में आ जाता है कि इस दिन शिविर में ये गतिविधियां आयोजित की गई। अब मैं इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि शिविर का सर्टिफिकेट तो आपको मिलता ही है, साथ ही एनएसएस में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए, बी और सी। जो ए सर्टिफिकेट रहता है वो आपको स्कूल लेवल पर मिलता है जब आप 11th और 12th में एनएसएस लेते हैं, और जो ए सर्टिफिकेट की जो अहर्ताएँ हैं उसको आप पूरा करते हैं। बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में आकर एनएसएस लेने पर मिलता है, और इसके लिए आपको बी सर्टिफिकेट के लिए आपको जो नियमित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं उसके अंतर्गत आपको एक साल में 120 घंटे और अगले साल में फिर 120 घंटे यानी कुल 240 घंटे का आपको कार्य करना होता है। आपका एक एग्ज़ाम होता है, आपको एक कैंप अटेंड करना रहता है। इसके पश्चात आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है, और सी सर्टिफिकेट जो रहता है उसके लिए आपको एक कोई प्रोजेक्ट करना पड़ता है, यानी जैसे कि आप 4-5 लोगों को लेके साक्षर कर रहे हैं या इस तरह का कोई काम आप कर रहे हैं, तो उस तरह का एक आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता है, और उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है छोटा सा और आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपका अगर कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके कम पड़ रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट लगाने से आपको कुछ परसेंटेज का वेटेज मिलता है। हमारी सरकारी जो नौकरियां रहती हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं जिसमें कि आपको एनएसएस के बी, सी ये सर्टिफिकेट लगाने से आपको जॉब में भी बहुत हेल्प मिलती है। एनएसएस का अभिवादन जय हिंद करके किया जाता है, नमस्ते करके नहीं किया जाता। एनएसएस के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें स्वयं सेवक या स्वयं सेविकाएँ कहते हैं। एनएसएस में आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और नियमित गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं, तब आपको एक डायरी दी जाती है, और उस डायरी में आपको सारी गतिविधियों को नोट करना रहता है। एनएसएस में जो हम किसी कार्यक्रम में क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, तो वो नॉर्मल ताली बजाते हैं, लेकिन एनएसएस की जो ताली रहती है किसी भी गतिविधि के समाप्त होने के पश्चात वो 9 बार बजती है और 3 पार्ट में बजती है। एनएसएस के कुछ विशेष गीत हैं। एनएसएस का एक लोगो होता है और वो नीले और लाल रंग का है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जब आप एनएसएस ज्वाइन करेंगे तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूँगी कि हमारे देश का युवा वर्ग यानी कि आप सभी लोग, आप लोगों के माध्यम से ही देश का विकास और उन्नति संभव है, और ये सब तब होगा जब आप और हम सभी मिलकर स्वप्रेरणा से समाज के लिए कुछ कार्य करें। समाज के लिए कुछ कार्य करने का या देश के लिए कुछ कार्य करने का ये अर्थ नहीं होता कि हम सेना में जाकर ही देश की मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी अपने देश को योगदान दे सकते हैं। अगर आपके स्कूल और कॉलेज में एनएसएस है तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ें और स्वप्रेरणा से समाज के लिए कार्य करके राष्ट्रहित में अपना योगदान दें। तो बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको एनएसएस से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर अवगत कराइए, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।